हेलो एवरीवन, आज हम एनिमल किंगडम के कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट सॉल्व करा दिए हैं, तो आप कर सकते हैं वहाँ भी। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें समझ आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो कंसीडर फॉलोइंग फीचर, तो ये टॉपिक्स है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, उसका क्वेश्चन है ये। तो क्या होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि जानवर होते हैं जो, उनकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसका मतलब है कि जानवर का बॉडी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। फिर है ट्रू कोइलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब है कि एनिमल की बॉडी में एक ट्रू कोइलम बॉडी, कोइलम्स यानी हमने पढ़ा था बॉडी कैविटी को कहते हैं, और उसका बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होता है। अब क्या करते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं। तो हमने तीनों को पढ़ लिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री भी समझ ली, ट्रू कोइलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, मतलब एक कैविटी होती है जिसे हम कोइलम कहते हैं, तो उसे, उनको हम क्या कहते हैं? कोइलोमेट्स कहते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं ऑप्शन। सबसे पहले एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो हमें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप पॉजेज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें इसमें बताना है कि वो कौन से एनिमल हैं जो तीनों को, जो जिसमें तीनों चीज होती हैं, ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रू कोइलोमेट्स भी होता है। तो हमें ऐसे एनिमल्स को इसमें से फाइंड करना है फोर्थ, इस फोर ऑप्शन में। तो सबसे पहले है एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो अगर आपको आ गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा जैसे कि अर्थवॉर्म, मोलस्का जैसे कि हमने पढ़ा एग्जाम्पल स्नेल्स, और कॉर्डेटा जैसे कि मैमल्स, सभी इन फीचर को पॉजेस करते हैं। तो ये तो पॉजेस करते हैं, इनमें तो होता है। अब चलो बी वाला देखते हैं, एनिलिडा, अर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो तो अर्थोपोडा जैसे कि इंसेक्ट, ये भी क्या है? ट्रू कोइलोमेट्स है, लेकिन उनका सेगमेंटेशन अलग होता है, तो ये तो नहीं होगा। अब सी वाला देखते हैं, एनिलिडा, अर्थपोडा एंड मोलस्का। ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अर्थपोडा के कुछ मेंबर ट्रू कोइलोमेट्स नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं है। फिर आते हैं अर्थोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि अर्थोपोडा के कुछ मेंबर ट्रू कोइलोमेट्स नहीं होते हैं। अर्थोपोडा में कुछ कुछ मेंबर में वो कोइलम कैविटी नहीं होती। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए वाला। इन ये तीनों को पॉजेस करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता, बाइलेटरल सिमेट्री भी होता, और ट्रू कोइलोमेट्स भी होता, और सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होती। काय में? एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़ें। अब बात करते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू कोइलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसमें हमें, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन से एनिमल ट्रू कोइलोमेट्स हैं और बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि उस पे क्वेश्चन में भी इस बर्ड से रिलेटेड पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में भी, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। तो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा जैसे कि स्टारफिश, रेडियल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल नहीं होती। इसका एग्जाम्पल स्टारफिश होता है, पर उसमें रेडियल सिमेट्री होती है और बाइलेटरल नहीं होती, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं एसके हेलमेंथीज। ये फाइलम भी ट्रू कोइलोमेट्स नहीं है, इसमें भी ट्रू कोइलोमेट्स नहीं होता। अब आते हैं प्लेटे हेलमेंथीज। ये प्लेटे फ्लैट बॉम है, और इनके पास ट्रू कोइलम नहीं होता, इनके पास भी नहीं होता। अब आते हैं एनिलिडा। ये ट्रू कोइलोमेट्स हैं, और इनकी बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, तो ये दोनों में होता है बाइलेटरल सिमेट्री और
कोइलोमेट्स, तो हम एनिलिडा को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन से एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है बी साइड एनिलिडा, और कौन से एनिमल क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो चलो देखते हैं भाई कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है फ्लैटवर्म। तो फ्लैटवर्म में क्या होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। दूसरा है स्पॉन्ज, ये मल्टी सेलुलर है, हमने देखा था ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं होते हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही नहीं होंगे भाई। फिर है कैटिनोफोरा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। फिर आता है कोरल्स, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो क्या लगता कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैटिनोफोरा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कोरल्स ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, कैटिनोफोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिव एनिमल इज करेक्ट। तो इसमें हमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो राउंड वॉर्म, एस के हेलमेंथीज आर स्यूडोकोइलोमेट्स। तो राउंड वॉर्म एस के हेलमेंथीज आर स्यूडोकोइलोमेट्स, ये सही है क्योंकि राउंड वॉर्म में स्यूडोकोइलोमेट्स होता है, राउंड वॉर्म में स्यूडोकोइलोमेट्स होता है। दूसरा है मोलस्क आर एक्वाइलोमेट्स। तो मोलस्क और एक्वाइलोमेट्स ये गलत है, मोलस्क ट्रू कोइलोमेट्स होते हैं, तो ये क्या है, गलत है। सी पढ़ते हैं इंसेक्ट आर स्यूडो कोइलोमेट्स। तो इंसेक्ट ये गलत है, इंसेक्ट ट्रू कोइलोमेट्स नहीं होते हैं। फ्लैटबॉम प्लेटेहेलमेंथीज आर कोइलोमेट्स, फ्लैटबॉम प्लेटेहेलमेंथीज आर कोइलोमेट्स ये गलत है, फ्लैटबॉम ए कोइलोमेट्स होता है ना कि कोइलोमेट्स होता है। तो सही ऑप्शन क्या है, ए वाला। Which of the following group of animal is bilateral symmetry and ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमें इसमें क्या बताना है, बाइलेटरल सिमेट्री और एक्वाइलोमेट्स एनिमल के बारे में। तो सबसे पहले है एस के हेलमेंथीज। तो इसमें क्या होता है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, इसमें पूछा गया है कि कौन से एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो सबसे पहले एस के हेलमेंथीज, तो ये राउंड वॉर्म है, ठीक है, ये बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो हम इसे टिक कर देंगे। दूसरा है कैटिनोफोरा। तो कैटिनोफोरा ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ये स्पॉन्ज एक्वाइलोमेट्स हैं और इनमें सिमेट्री ही नहीं होती, तो ये सिमेट्रिकल बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से आ जाएगी। फिर है सिलेंट्रेटा कैनिडेरियन। तो इसमें ये रेडियल सिमेट्री रखते हैं और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, इनकी रेडियल सिमेट्री होती है और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, तो सही हो जाएगा एस के हेलमेंथीज। क्या हो जाएगा सही, एस के हेलमेंथीज। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टर ऑफ बताइए बताइए कैरेक्टर ऑफ। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस ग्रुप का कैरेक्टर है। तो मोलस्का एंड कॉर्डेटा का है, नहीं, ये गलत है क्योंकि मोलस्का में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होती है। अब प्लेटीहेलमिन्थीज एंड आर्थ्रोपोडा का है क्या, ये भी गलत है क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थीज में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में होती है, तो ये भी गलत है, आर्थ्रोपोडा में होती है एंड उसमें नहीं होती। एकाइनोडर्मेटा एंड एनेलिडा इसमें होती होगी क्या, तो इसमें भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप, ये बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन, इसका सही करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट में बताएं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टर ऑफ, किसका कैरेक्टर होता है, मोलस कॉर्डेटा का, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड आर्थ्रोपोडा का, या एकाइनोडर्मेटा एंड एनिलिडा का एंड आर्थ्रोपोडा का। तो इसे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवेंथ की। तो द एनिमल विच बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइला। तो क्या क्वेश्चन समझ आया, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है एनिमल किंगडम में।
तो पूछा गया है कि कौन से एनिमल यंग स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट स्टेज में रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री रखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पता है तो कमेंट करके बता ही सकते हैं, वरना मैं तो बता ही रही हूँ। तो चलो बात करते हैं एनिलिडा। तो ये एनिमल बाइलेटरल होता है, हाँ ठीक है। ये एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं लेकिन एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री नहीं रखते, तो ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं मोलस्का की। ये भी बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं और एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री नहीं रखते, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कैनिडेरिया की। किसकी? कैनेडेरिया की। तो ये रेडियल सिमेट्री रखते हैं लेकिन ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं रखते, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट बचा एकाइनोडर्मेटा। ये यंग स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं और एडल्ट स्टेज में रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री रखते हैं, तो ये यस हो जाएगा। तो क्या आपको समझ आया? समझ आ रहा तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो हाँ समझ आ रहा है।